गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी पूधानी का परिवर्धन कैसे होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन ने बात की थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी पूधानी का परिवर्धन। पूधानी का परिवर्धन, पूधानी का परिवर्धन कैसे होता है। सबसे पहले पूधानी क्या होती है, अपरिपक्व होती है, और जैसे ही उसका डेवलपमेंट होता है तो धीरे धीरे अपन कह सकते हैं अपरिपक्व स्टेज से परिपक्व स्टेज में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूधानी कहते हैं। मेच्योर पूधानी का अपन देखते हैं तो किस प्रकार दिखाई देती है, लेकिन मेच्योर जो पूधानी होती है उसका विकास कैसे होता है, तो स्टेज बाय स्टेज अपन ने मेच्योर पूधानी है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब सेकंड है, उसी प्रकार अपन अध्ययन करेंगे स्त्रीधानी, यानी स्त्रीधानी होती है उसका विकास कैसे होता है। विकास या परिवर्धन। स्त्रीधानी में जैसे अपने बात की थी पूधानी की, उसी के अकॉर्डिंग स्त्रीधानी है उसका भी डेवलपमेंट होता है। यानी अपन कह सकते हैं सबसे पहले स्टेज बाय स्टेज अपन चलेंगे, उसके बाद अपन को लास्ट में प्राप्त होगी परिपक्व स्त्रीधानी। परिपक्व स्त्रीधानी को अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या दिखाई देते हैं, कौन सी सेल्स किस में चेंज हो रही है, कौन सी सेल से क्या बन रहा है, ये अपन को ध्यान में रखना हो। और लास्ट में जाके क्या प्राप्त होता है और कौन सी सेल से क्या प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इनको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे और लास्ट में जैसे ही सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में अपरिपक्व स्टेज से धीरे धीरे कौन सी स्टेज प्राप्त होगी अपन को, परिपक्व स्टेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्कियल सेल्स, यानी आर्कियल सेल्स होती हैं अपने आप में क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है। उसके बाद वो दो भागों में डिवाइड होती है, आउटर सेल में और बेसल सेल में। यहाँ पर जो आउटर सेल होती है ये दो भागों में डिवीजन करती है, यानी ओब्लिक्यू डिवीजन करती है। जैसे ये ओब्लिक्यू डिवीजन करती है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। इसके बाद जो बेसल सेल्स रहती है ये कोई डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे अपन ने पूधानी में बात की थी आउटर सेल और इनर सेल, आउटर सेल डिवाइड हो रही थी लेकिन बेसल सेल डिवाइड नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही फोर्थ स्टेप थी या डी स्टेप थी वहाँ से फिर बेसल सेल्स भी क्या होगी, डिवाइड होना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार सेम प्रोसेस वैसे की वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो चित्र होता है स्त्रीधानी का और पूधानी का, इनका जो परिपक्व स्टेज होती है स्टार्ट वाली वो मोस्टली दोनों में इक्वल देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे ये परिपक्व होते हैं तो इसके अंदर जो संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। लेकिन अपन कह सकते हैं उत्पत्ति, यानी इनकी जो उत्पत्ति होती है पूधानी और स्त्रीधानी की, दोनों को यानी अपन पहचान नहीं सकते हैं। आकार में शुरू में कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, लेकिन जैसे इन दोनों का विकास होता रहता है अलग अलग कंडीशन में तो वहाँ पर अपन को पता चलता है कि ये इसके अंदर बन रहा है, ये इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद अपन लास्ट वाली स्टेज में इसके अंदर क्या बना है, उसके अंदर क्या बना है, तो उसके आधार पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेल ऑर्गन है, ये फीमेल ऑर्गन है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है। सबसे पहले आर्कियल सेल्स होती हैं, इनिशिएशन, यानी स्त्रीधानी का प्रारंभ। स्त्रीधानी सबसे पहले कैसे प्रारंभ होती है, एक कोशिकीय होती है। अब ये एक कोशिका है डिवीजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। और पहली कोशिका होती है आउटर कोशिका और सेकंड होती है बेसल कोशिका। अब यहाँ पर जो आउटर कोशिका है ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी। और डिवीजन कौन सा करेगी, ओब्लिक्यू डिवीजन होता है, ये आउटर सेल करती है। जैसे ही ओब्लिक्यू डिवीजन करेगी तो ये क्या होगी, दो भागों में डिवाइड हो जाती है।
तो यहाँ से कौन सा ये आउटर कोशिका है, कौन सा डिवीजन करेगी, ओब्लिक्यू डिवीजन। और जैसे ही ओब्लिक्यू डिवीजन करेगी तो पहले इनके कोशिकाएं कितनी थी, एक थी, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये ओब्लिक्यू डिवीजन जैसे ही होता है तो इसके अंदर एक प्राइमरी एक्जिल सेल्स का निर्माण होने लगता है, यानी अपन कह सकते हैं इन दोनों के बीच में एक एक्जिल सेल्स होती है, मध्य कोशिका होती है, उसका निर्माण होने लगता है। यानी अपन कह सकते हैं ये इन दोनों के बीच में जो परिधीय बीच में जो रेखा होती है वहां से एक कोशिका का निर्माण होने लगता है। इसको बोलते हैं अपन एक्जिल सेल, यानी अपन कह सकते हैं सेंट्रल सेल या एक्जिल सेल्स भी कह सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये दोनों अब किस कंडीशन में हो जाएंगी, पेरिफेरल में, यानी परिधीय कोशिका। परिधीय कोशिका। अब यहाँ तक तो जो बेसल सेल्स थी वो डिवाइड नहीं हुई, यानी अपन देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बेसल सेल्स है डिवाइड नहीं हुई, यहाँ पर बेसल सेल्स है डिवाइड नहीं हुई, यहाँ पर भी क्या है बेसल सेल्स है डिवाइड नहीं हुई। लेकिन अब आगे वाली कंडीशन में जो बेसल सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिवीजन करना प्रारंभ कर देती है, और जैसे ही डिवीजन प्रारंभ करना स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर ये किसका फॉर्मेशन कर लेती है, लास्ट कंडीशन में एक का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसके बाद में अपन देखते हैं जो ये सेल्स होती हैं ये धीरे धीरे परिधीय जो सेल्स होती हैं इस एक्जिल सेल्स के चारों तरफ क्या होती हैं, आवरण बना लेती हैं। जैसे ये सेंट्रल सेल है, ये परिधीय हो गई, इस प्रकार ये परिधीय कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है। यहाँ पर भी बेसल सेल्स डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर भी बेसल सेल्स डिवाइड नहीं होगी, लेकिन ये परिधीय कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, डिवीजन कर लेती हैं। अपन कह सकते हैं ये परिधीय कोशिका यानी पेरिफेरल परिधीय कोशिका, ये क्या है, सेंट्रल कोशिका। अब जैसे ही परिधीय कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है पूरी तरह से, तो इसमें जो सेंट्रल सेल्स है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। ये सेंट्रल सेल्स हैं ये क्या होती हैं, 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है 2 भागों में डिवाइड होगी तो 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगी। उसके बाद अपन कह सकते हैं इसको चारों तरफ क्या है, परिधीय कोशिकाएं हैं। ये चारों तरफ क्या है, परिधीय कोशिका। और ये देखो सेंट्रल सेल्स है 2 भागों में डिवाइड होती है तो ये बनाती है प्राइमरी नेक केनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रिसेलर, यानी अपन कह सकते हैं प्राइमरी नेक केनाल, प्राइमरी नेक सेल, और कह सकते हैं इसको प्राइमरी वेंट्रिसेल। नाल कोशिका कह सकते हैं इसको, नेक केनाल को नाक कोशिका कहते हैं और वेंट्रल को कहते हैं। इसी प्रकार जो सेंट्रल सेल होती है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, कहने का मतलब प्राइमरी नेक सेल में और प्राइमरी वेंट्रिसेल में। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं बेसल सेल्स। ये बेसल सेल्स यहाँ पर डिवाइड नहीं होती है, यानी ऐसे कैसे बेसल सेल्स रहती हैं। ये तो परिधि आ गई और ये है बेसल सेल्स। अब ये नीचे की तरफ क्या है, बेसल सेल है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो इसका जैसे अपन परिपक्व देखते हैं तो ये परिपक्व धीरे धीरे किस में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी नेक सेल है ये क्या कर लेती है, डिवीजन कर लेती है और संख्या की संख्या यानी इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है, यानी इनकी संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। और जो अंदर का पोर्शन होता है
प्राइमरी वेंट्रल सेल का ये धीरे धीरे क्या होती है, एक सीक्वेंस का क्रम ले लेती है। यानी अपन बात करते हैं, यानी अपन परिपक्व कैसे बनाएंगे, परिपक्व स्त्रीधानी। यहाँ पर जो नेक एनाल सेल है ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद वेंट्रल सेल है, ये परिधीय कोशिकाएं हैं। ये परिधीय कोशिकाएं हैं। अब यहाँ पर अपन को देखना है जो वेंट्रल कैनाल सेल है ये किसका निर्माण कर लेती है, एग का निर्माण कर लेती है। यानी अपन कह सकते हैं ये एग है, वेंट्रल सेल ये है नेक सेल, और ये है परिधीय सेल, पेरिफेरल सेल। यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है, परिपक्व स्त्रीधानी। यानी अपन बात करते हैं परिपक्व स्त्रीधानी का निर्माण कैसे होता है। अगर थ्योरी आ रही है, आपको रिप्रोडक्शन समझाना है, मेजर क्वेश्चन है रिक्सिया का, तो वहाँ पर अपन परिपक्व स्त्रीधानी के बारे में भी अपन लिख सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन में आता है, लैंगिक रिप्रोडक्शन को समझाना है, तो उसमें जो पूदानी होती है, स्त्रीधानी होती है, अगर उसका विकास आता है, क्वेश्चन में अगर विकास आता है तो यहाँ से लेके अपन को ये पूरी स्टेप में करके लास्ट एंड तक ये परिपक्व स्त्रीधानी का चित्र बनाना है। यानी पहले डायरेक्ट स्त्रीधानी परिपक्व नहीं होती है, पहले एक कोशिका होती है, धीरे धीरे अपरिपक्व होती है, अपरिपक्व होती है तो उसके बाद किस में चेंज होती है, परिपक्व में चेंज होती है। जैसे ही अपरिपक्व से परिपक्व में चेंज होती है तब जाके ये परिपक्व स्त्रीधानी का निर्माण होता है। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्किनिन सेल्स है, यानी स्त्रीधानी का सबसे पहले जो प्लांट होता है उसके ऊपर अपन को सिर्फ यही पता चलता है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है। वहाँ पर अपन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे वो धीरे धीरे अपरिपक्व से परिपक्व की तरफ जाते हैं तब उनमें परिपक्व ऑर्गन बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही परिपक्व ऑर्गन बनना प्रारंभ हो जाता है तो कुछ करैक्टरों की वजह से या कुछ लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपन रिक्सिया के अंदर पूदानी और स्त्रीधानी को पहचानेंगे। सबसे पहले पूदानी को पहचानेंगे कैसे, स्त्रीधानी को कैसे पहचानेंगे। स्त्रीधानी है एक कोशिका से प्रारंभ होती है, यानी ये 3-4 स्टेप हैं, इक्वल होती हैं पूदानी में और स्त्रीधानी में। 4 स्टेप हैं मोस्टली इक्वल होती हैं पूदानी और स्त्रीधानी में। यानी अपन कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रम आया था कल एंथ्रीडियल इनिशिएशन, यहाँ पर ट्रम आया है आर्किनल सेल्स का प्रारंभ। इसके बाद आउटर सेल और बेसल सेल्स 2 बनती हैं। अब यहाँ पर आउटर सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, 2 भागों में डिवाइड होकर यानी ओब्लिक्यू डिवीजन करती हैं और 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं। और जो दोनों भागों के बीच में जो जगह होती है उससे क्या हो जाता है, एक्जिल सेल्स का निर्माण होने लगता है। यानी ये जो बीच वाली जगह है उससे ये बीच वाली जगह किस में चेंज हो जाती है, एक्जिल सेल में। इसके बाद ये दोनों सेल्स क्या कहलाती हैं, परिधि। एक्जिल सेल्स होती है वो अपने आप में मध्य होती है और उसके आजू बाजू में जो सेल्स होती हैं वो फिर क्या कहलाती हैं, परिधीय कोशिका कहलाती हैं। यहाँ पर एक्जिल सेल्स हैं ये मध्य में हैं और मध्य के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, परिधीय सेल कहलाती हैं। अब जैसे ये परिधीय सेल्स कहलाती हैं तो इस एक्जिल सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए एक्जिल सेल्स होती है बीच में होती हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ परिधीय कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाकर एक्जिल सेल्स को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करते हैं ये एक्जिल सेल्स हैं और यहाँ पर जो परिधीय कोशिकाएं पहले क्या थी, हाफ में थी, यानी एक्जिल सेल्स के आधे सिरे पर ही कवर थी। लेकिन जैसे ही परिधीय कोशिका क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं तो चारों तरफ क्या कर लेती हैं, एक्जिल सेल्स के चारों तरफ अपनी संख्या में बढ़ाकर इसकी सुरक्षा करती हैं। किसकी, सेंट्रल सेल्स की।
सेंट्रल सेल्स की क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। जैसे ही सेंट्रल सेल्स की सुरक्षा होती है तो सेंट्रल सेल्स क्या होती है, डिवीजन करती है, और सेंट्रल सेल्स डिवीजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण यानी दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सेंट्रल सेल्स होती है ये डिवीजन करती है क्योंकि ये अपने आप में सुरक्षित हो जाती है। और सुरक्षित किन की वजह से होती है, परिधीय कोशिकाओं की वजह से। और जैसे ये सुरक्षित हो जाती है तो अंदर की तरफ क्या करती है, डिवीजन करती है, और डिवीजन करने के पश्चात खुद दो सेल में डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट भाग का नाम क्या होता है, यानी फर्स्ट कोशिकाओं का नाम क्या होता है, प्राइमरी नेक सेल, और सेकंड होता है प्राइमरी वेंट्रल सेल। यानी सेंट्रल से ही दो कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई है। सेंट्रल सेल ही अपने आप दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, प्राइमरी नेक सेल में और प्राइमरी वेंट्रल सेल में। ये देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या होती है, नेक सेल, और नीचे की तरफ होती है वेंट्रल सेल्स। लेकिन नेक सेल और वेंट्रल सेल्स का क्रम सीक्वेंस बाई पहले होती है नेक केनाल सेल, उसके बाद होती है वेंट्रल सेल। वेंट्रल सेल कभी भी ऊपर नहीं होती है, ऊपर होती है नेक केनाल सेल, उसके बाद वेंट्रल सेल होती है, ये नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं वेंट्रल सेल्स होती है ये नीचे की तरफ होती है, और नेक सेल क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है। अब धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर क्या करती है, परिपक्व स्त्रीधानी में चेंज होती है। यानी जैसे अपन परिपक्व स्त्रीधानी देखते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देती है। परिपक्व स्त्रीधानी इस प्रकार की अपन को दिखाई देती है। यानी अपन कह सकते हैं वेंट्रल सेल से ही एग का निर्माण होता है। यानी जो वेंट्रल सेल्स थी ये किसका निर्माण कर लेती है, अंदर की तरफ एग का निर्माण कर लेती हैं, यानी एग का फॉर्मेशन कर लेती हैं। उसके बाद नेक केनाल सेल हैं, जैसे उसका क्रम था नेक केनाल सेल्स का, ये क्या करती हैं, सिर्फ अपनी संख्या ही बढ़ाती हैं। यानी एक से क्या हो जाती हैं, दो सेल्स हो जाती हैं। बाहर की तरफ परिधीय कोशिकाएं होती हैं, या अपन इसको कह सकते हैं कवर सेल। तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है दो टर्मों का। सेंट्रल सेल्स है ये ही डिवीजन करके नेक केनाल सेल्स बनाती है और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। नेक केनाल सेल्स का काम कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ गर्दन का निर्माण करना। जो ये ऊपर की तरफ होती है ना ये सीक्वेंस, इसको बोलते हैं गर्दन यानी नेक। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, नेक। यानी सिर्फ जो स्त्रीधानी का ऊपर वाला सिरा होता है, यानी अपन कह सकते हैं गर्दन, उसका ही फॉर्मेशन करती है नेक केनाल सेल। अपनी संख्या बढ़ाती है, जैसे अपनी संख्या बढ़ाती है तो जो नेक यानी गर्दन की लंबाई होती है उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर पहले इतनी सी थी, और जैसे ये नेक केनाल सेल हैं लंबाई में वृद्धि करेंगी तो इसकी क्या होती है, जो नेक केनाल ये पोजीशन है ऊपर का शीर्ष भाग होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। जबकि वेंट्रल सेल्स क्या करती हैं, वेंट्रल सेल्स का काम क्या होता है, जैसे ही स्त्रीधानी परिपक्व होती है तो उसके अंदर एग का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एग का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर दो टर्मों को ध्यान रखना है। नेक केनाल सेल तो खुद अपनी संख्या बढ़ाएगी, जिससे नेक यानी ऊपर का जो सिरा होता है, देखो यहाँ से ये लंबाई बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, नेक केनाल सेल्स की वजह से। सेकंड है, अगर वेंट्रल सेल है ये कोई संख्या नहीं बढ़ाती है, सिर्फ इसका काम क्या है, एग का फॉर्मेशन करना। तो दोनों कोशिकाओं का ध्यान रखना है, कौन सी कोशिका किस प्रकार काम करती है और कौन सी कोशिका से किसका निर्माण होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसी प्रकार अपन ने पूदानी और स्त्रीधानी के बारे में चर्चा कर ली। अब उसके बाद में टर्म आता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे ये एक एग है, इसके साथ एंथ्रोजोइड्स क्या होगा, संलयन होगा। कौन सी कंडीशन बनेगी, 2n अवस्था बनेगी। अब 2n से कौन सी पीढ़ी स्टार्ट होगी, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट होगी। तो अपन अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, फर्टिलाइजेशन है तो अपन लिख सकते हैं जनरल कैरेक्टर में कि मेल और फीमेल गैमेट्स को संलयन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है, ये ब्रायोफाइटा का एक स्पेसिफिक लक्षण होता है।
ब्रायोफाइटा को जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे 2n, यानी संलयन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं 2n, और 2n को क्या कहते हैं स्पोरोफाइटिक पीढ़ी। अब जैसे ही 2n है वो स्पोर में चेंज होती है, यानी वो स्पोर अपन कह सकते हैं एम्ब्रियो में चेंज होता है। 2n किस में चेंज होती है स्पोरोफाइटिक, अपन कह सकते हैं 2n जहाँ पर भी निर्माण हुआ है वहाँ पर स्पोरोफाइटिक टर्म आ जाएगा, यानी वहाँ से स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही 2n यानी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट होती है तो उसमें डिवीजन होगा 2n में, और किसका निर्माण होगा ऊ स्पोर का निर्माण होगा। जैसे ही ऊ स्पोर का निर्माण होता है तो अपन बात करते हैं ऊ स्पोर से किसका निर्माण होगा एम्ब्रियो का निर्माण होगा। जैसे ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसमें 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती हैं, यानी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। जो जायगोट होता है वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद उसके अंदर क्या होती है कोशिकाओं की संख्या बनती है, और बनती है तो कोशिकाओं की संख्या क्या होगी बढ़ेगी, और जैसे ही कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उस एम्ब्रियो के अंदर अपन को फूट, सीटा और कैप्सूल दिखाई देते हैं, यानी अपन परिपक्व स्पोरोफाइटिक की बात करते हैं, परिपक्व एम्ब्रियो की बात करते हैं, या परिपक्व एम्ब्रियो का टीएस काटते हैं तो उसके अंदर अपन को 3 चीज़ें दिखाई देती हैं। बाहर से देखने पर पता नहीं चलता है कि सीटा है, कैप्सूल है और फूट है, लेकिन जैसे ही अपन परिपक्व स्पोरोफाइटिक कह सकते हैं या परिपक्व एम्ब्रियो का टीएस काटते हैं तो उसमें क्या अपन को दिखाई देता है। तो ब्रायोफाइटा का ये मोस्टली करेक्टर है कि इसमें फूट और सीटा कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एम्ब्रियो को या स्पोरोफाइटिक का जैसे अपन टीएस सेक्शन काटते हैं तो उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं स्पोरोफाइटिक है, उसके अंदर किसका निर्माण होगा स्पोर का निर्माण होगा। स्पोर होंगे अगुणित, स्पोर होंगे अगुणित, अगुणित से दोबारा से क्या कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से अगुणित जहाँ पर भी टर्म आ जाता है वहाँ से कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी गेमेटोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर गेमेटोफाइट पीढ़ी में क्या बनेंगे मेल बनेंगे, फीमेल बनेंगे। उसके बाद दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है। पीढ़ी दर गेमेटोफाइट आई, स्पोरोफाइटिक में चेंज हुई, फिर स्पोरोफाइटिक गेमेटोफाइट में चेंज हुई, और फिर गेमेटोफाइट दोबारा से स्पोरोफाइटिक में चेंज हुई, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी क्रम बाय क्रम सीक्वेंस में एकांतरण क्रम में पीढ़ी पाई जाती है। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि अगर रिक्सिया है इसका उपयोग क्या है और इसके हार्मफुल क्या है, लाभदायक और हानिकारक अपन पढ़ेंगे, जो अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा में। लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, तब यहाँ से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हर जो ब्रायोफाइटा है उसका अच्छी तरह से क्या हो जाएगा याद भी हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मार्केंशिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पोरोफाइटिक यानी फर्टिलाइजेशन है, स्पोरोफाइटिक का टीएस काटते हैं तो क्या क्या अपन को दिखाई देता है, ठीक है।